अब ये विवाह संपन्न हुआ। हाँ, दोनों पति बन गए। घेवर, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? ओम नमः शिवाय। मेरा प्यारा दुल्हा कहीं जा रही था छोड़ कर। तुम छोरी, कुंवर साहब कट्ठे हैं, बुलाओ इन्हें बाहर। आज फैसला हो जाएगा, महासरपंच जी आए हैं। ओह, आपको कुंदन भैया से मिलना है? मैं लेके चलती हूँ। मुझे पता है वो कमरे में लेके जाती हूँ। क्या कर रही हो? छोड़ो उन्हें। अरे कुंदन भैया से छोरी, कोई आया है। आइए, ये है कुंदन भाई साहब का कमरा और ये रे कुंदन भाई साहब। त्रिशा भी है। कुंदन, कुंदन, ठाकुरों के घर में ऐसा शर्मनाक नजारा देखने को मिलेगा, ऐसा आपने कभी सोचा था महासरपंच जी? बिल्कुल नहीं सोचा था। क्या ठकुराइन, कैसी गंदगी मचा रखी है आपने अपने घर में? गंदगी घर में और बदबू पूरे गांव में आ रही है। सरपंच जी ने इसलिए आपको बुलाया है ताकि आप खुद अपने आंखों से देख सके कि इस ठाकुरों के परिवार में क्या हो रहा है। अरे कैसे देखो अपनी इस आंखों से? मुझसे तो देखा नहीं जा रहा। रिश्तों का मजाक बना के रख दिया आपने। कुंवर शाह ने 5 दिन पहले इस लड़की को बिंधनी मानने से इनकार कर रहे थे, लेकिन आज उसके साथ वो भी एक छत के नीचे अपनी बिहाता पत्नी के होने के बाद, क्या यही होते ठाकुरों के संस्कार? जवाब दो कुंवर साहब। जो घेवर भाई साहब की घराड़ी थी, तो आप इस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? हमने कुछ नहीं किया। नहीं। घेवर, मंगलसूत्र कहाँ है? तुम दूर हटो हमसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास आने की? तुम घेवर नहीं हो। बाहर जाओ हमारे कमरे से। हमारे पास आने की हिम्मत भी मत करना तुम। चले जाओ यहाँ से, जाओ।
नहीं हूं मैं घेवर, और मैं घेवर हो भी नहीं सकती क्योंकि वो बेवकूफ थी, लेकिन मैं नहीं हूं। वही हुआ जैसा सोचा था। अब कैसे बचोगे कुंदन तुम मेरे इस जाल से? अरे जब सारा कांड आंखों के सामने है तो कुंवर शाह से पूछने की जरूरत क्या है? ठाकुराइन, इसने जो गुनाह किया है उसकी सजा तो इसे भुगतनी ही पड़ेगी। और सजा भी ऐसी कि पूरे गांव में कोई दोबारा ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं करेगा। बिल्कुल। हाँ हाँ कुंवर साहब, पूरे गांव की इज्जत दांव पे लगा दी है। चुप हो जाइए आप लोग। हमने कुछ गलत नहीं किया है। चाहिए यहाँ से। ये हमारा घर है, कोई चौराहा नहीं है। चौराहा तो तूने बना दिया इसको, और हमें इस चौराहे का राहगीर जो तेरा हर रोज एक नया तमाशा देखते हैं। और किस किस को चुप कराएगा तू? इन लोगों को, मासा को, मुझे। पूरे गांव में तेरे बात की चर्चा हो रही है। मुझे तुझे अपना भाई कहने पर शर्म आ रही है आज। जो तूने ये घटिया हरकत की है ना, उसके बाद भी कह रहा है कि हमें कुछ याद नहीं है। नहीं भाई साहब। महासरपंच जी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं आप सबके सामने। हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं आपसे। बस हमारे बेटे को आखिरी बार माफ कर दीजिए आप सब। किस बात की माफी मासा? जब हमने कुछ गलत ही नहीं किया तो माफी क्यों? त्रिशा हमारी पत्नी नहीं है, कुछ रिश्ता नहीं है हमारा उससे। सही गलत कुछ नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो कुंदन? कल रात जो भी हुआ वो सब तुम भूल गए। तुम नशे में धुत थे कुंदन, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं कि हमारे बीच में कल क्या हुआ था। कुंदन, क्या तुम्हारे लिए इतना आसान है ये सब भूलना? इतना आसान है जो भी हुआ वो सब खत्म कर देना? ऐसा मत करो कुंदन, ऐसा मत करो मेरे साथ। कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं खुद मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना भरोसा है खुद पर कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ आंखों के सामने होने के बाद भी बोल रहा है कुछ नहीं हुआ है। ठाकुराइन, मामला हाथ से निकल चुका है। अब जो फैसला लेना है वो पंचायत लेगी। फैसला हो गया है महासरपंच जी। हमारे बेटे कुंदन की पत्नी त्रिशा हूं। और इस घर की बींदनी भी। नहीं मासा। चुप, अब एकदम चुप। अब एक और शब्द नहीं। तुझे इस घर की इज्जत को जितना बिगाड़ना था ना, बिगाड़ दिया। अब जो मासा बोलेंगी ना वही होगा। नहीं होंगे हम चुप। नहीं मंजूर है हमें यह फैसला। हमने कुछ गलत नहीं किया है। नहीं है ये हमारी पत्नी। कोई रिश्ता नहीं है हमारे इसके साथ। रिश्ता है। रिश्ता है। और वो भी सबसे पवित्र और सबसे खास। हाँ सरपंच जी।
असल मायने में कुंवर सा और त्रिशा ही पति पत्नी है। और त्रिशा ही कन्नू की माँ भी है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं कुंवर सा की दूसरी पत्नी हूँ, लेकिन कायदे से तो त्रिशा और कुंवर सा का रिश्ता ही जायज है। और रही बात मेरी, तो मैं ना तो कुंवर सा की बिंदनी बनने के लायक हूँ, ना कि गन्नू की माँ, और ना इस घर की बहू, क्योंकि मेरी दिमागी हालत इतनी खराब होती जा रही है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं सब कुछ भूलती जा रही हूँ, मेरी याददाश्त जा रही है, और शायद अभी आपसे जो कुछ भी कह रही हूँ मैं, वो भी मुझे शायद कल को याद ना रहे। कुंवर सा ने आज तक हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो अब जो बिगड़ा है उसे सुधारने का फर्ज भी मेरा ही है। वर्षा को एक ऐसे जीवन साथी की जरूरत है जो सुशील हो, समझदार हो और जिम्मेदार हो, जो गन्नू को अच्छी परवरिश दे सके, उसका ध्यान रख सके, उसे संभाल सके। और मैं वो जीवन साथी नहीं बन सकती। इसीलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि कुंवर सा त्रिशा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये क्या कह रही हो तुम? वादा करती हूँ कि अगले 2 दिनों में मैं खुद कुंवर सा और त्रिशा का ब्याह करवाऊंगी।
हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। ये सपना है या हकीकत? जे एक पत्नी होकर अपने पति का हाथ दूसरी औरत के हाथ में कौन देता है, वो भी बिना किसी दुख दर्द के? ना, मैं ना मान सकती। क्या खेल खेल रही है घेवर? क्या है जो मारे को दिखाई ना दे रहा? महासरपंच साहब, हम सारे परिवार वाले घेवर के इस फैसले से सहमत हैं। आने वाले 2 दिनों में पंचायत के सामने त्रिशा और कुंदन का ब्याह होगा। बस, बहुत हुआ। हमारी जिंदगी है, फैसला भी हम खुद लेंगे। इस पे ना आपका हक है वंशा और ना ही तुम्हारा, और ना ही किसी पंचायत का। हम त्रिशा से शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। सही कहा तुमने कुंदन, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन कन्नू को साथ लेकर जाऊंगी। कन्नू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा त्रिशा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं ऐसा कर सकती हूँ कुंदन, मैंने कोर्ट में कस्टडी के लिए अप्लाई भी कर दिया है। और ये करना मेरा अधिकार है। कोर्ट तुम्हारी तरह मेरे साथ अन्याय नहीं करेगा, बल्कि कोर्ट मेरा साथ देगा। और कोर्ट ही क्यों, ये सारे लोग, ये पंच के लोग, ये सब मेरा साथ देंगे। बताइए, देंगे ना हम सब मेरा साथ? नहीं होने देंगे ना, एक माँ को एक बच्चे से दूर नहीं होने देंगे ना। कुंवर साहब, मेरी बात मान दीजिए कि आपके, हमारे और गन्नू के लिए ही कर रही हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी त्रिशा से शादी से पहले मैं उसकी सच्चाई पूरे परिवार के सामने लाऊंगी। हम तुम्हारी ये बातों से डरने वाले नहीं हैं। तुम गन्नू को कहीं नहीं ले जा सकती। ये फैसला तुम कोर्ट को ही करने दो कुंदन। वाह, क्या तमाशा लगा रखा है। हमारे यहाँ होने ना होने से किसी को कोई फर्क पड़ता है या नहीं? कुंवर साहब, आप शांत हो जाइए ना। देखिए, त्रिशा सही कह रही है। गन्नू को ना हम उसके माता पिता की जरूरत है, और मैं अब उसकी माँ नहीं बन सकती। इसीलिए ना गन्नू को आपकी जरूरत है। हमसे ज्यादा उसे तुम्हारी जरूरत है केवल। अब नहीं है, क्योंकि अब त्रिशा उसकी माँ है। आपको ये शादी करनी होगी। अब गुस्से में कोई फैसला मत लीजिए, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा कुंवर साहब। हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते केवल, नहीं छोड़ सकते हम तुम्हें। क्या मिलेगा आपको उससे? कुंवर साहब, आपको पता है, मुझे ना बहुत गर्व था इस बात का कि गन्नू को मुझसे ज्यादा प्यार इस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और आज देखिए, आज तो मुझे उसका नाम तक याद नहीं रहता। ऐसे जैसे रातों ही रात मैंने खो दिया हो अपने बच्चे को।
लेकिन कुंवर साहब आपके पास मौका है कन्नू के पास रहने का, उस मौके को मत गवाइए कुंवर साहब। मेरी आखिरी बात मान लीजिए। तुम कुछ भी कह लो घेवर, लेकिन हम ये शादी नहीं करेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, कुंवर साहब को इस ब्याह के लिए मैं मनाऊंगी और ये मेरा वादा है। एक वादा तो तुमने इस पंचायत से भी किया था, क्या हुआ उन वादों का? आज देखो नौबत कहाँ आ गई है, तुम्हें अपनी पति की दूसरी शादी करनी पड़ रही है। वाह, यो अच्छा है। आज वही वादा करो, कल वादा तोड़ दो। जो ऐसा ही होने लग गया तो हम पंचों और पंचायत की इज्जत का क्या होगा? अरे नहीं नहीं, पंचायत नियम बनाती है, नियम तोड़ती नहीं। और तू लड़की मेरी बात ध्यान से सुन ले, तू बच नहीं सकती, सजा तुझे जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी। और तेरी सजा ये है कि यहाँ कुंदन ठाकुर की शादी होगी और वहाँ तुम्हें चिता पे लिटा के जिंदा जला दिया जाएगा। यही इस पंचायत का फैसला है।